श्री राम, जय हनुमान। हे पवन पुत्र अंजनी नंदन, संकट मोचन, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो भी भक्त आज सच्चे मन से यह कथा सुन रहा है, उसके जीवन से सभी दुख और संकट दूर हों। भक्तों, कमेंट में जरूर लिखें, जय बजरंगबली। प्राचीन समय की बात है। एक पर्वत पर माता अंजनी कठोर तपस्या कर रही थी। उनका एक ही उद्देश्य था, भगवान का ऐसा पुत्र मिले जो तेजस्वी, बलवान और महान हो। उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया, हे अंजनी, मैं स्वयं अपने अंश से तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का प्रसाद वायुदेव के माध्यम से माता अंजनी तक पहुंचा। समय आने पर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, वही आगे चलकर हनुमान कहलाए। भक्तों, प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। बाल्यकाल से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने उगते सूर्य को लाल फल समझ लिया और आकाश में उड़ गए। देवता आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी गिर पड़े। वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने संसार में वायु रोक दी। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, असीम बल, बुद्धि, निर्भयता, अमरता। इस प्रकार हनुमान जी अतुलनीय बन गए। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों को हमेशा शक्ति देते हैं। समय बीतता गया। एक दिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में वन में भटक रहे थे। तभी उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे बातचीत की। उनकी वाणी, विनम्रता और भक्ति देखकर श्री राम प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने उसी क्षण अपना जीवन प्रभु सेवा में समर्पित कर दिया। सच्ची भक्ति में कभी अहंकार नहीं होता है। हनुमान जी ने श्री राम की मित्रता सुग्रीव से करवाई, सुग्रीव का राज्य वापस दिलाया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो भक्त दूसरों का भला करता है, भगवान उसका भला स्वयं करते हैं। जब माता सीता का पता चला कि वे लंका में हैं, तब समुद्र पार करना कठिन था। सभी वानर चिंतित थे। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने जय श्री राम कहा और समुद्र पार करने का संकल्प लिया। रास्ते में कई बाधाएं आई, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी, लेकिन हनुमान जी ने बुद्धि और शक्ति से सबको पार किया। विश्वास और नाम स्मरण से हर कठिनाई दूर होती है। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज लिया। उन्होंने श्री राम की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रभु अवश्य आएंगे। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, तुम सदैव राम भक्तों के संकट दूर करोगे। रावण ने दरबार में हनुमान जी ने सत्य कहा। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने उसी आग में पूरा लंका जला दिया। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज लिया। उन्होंने श्री राम की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रभु अवश्य आएंगे। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, तुम सदैव राम भक्तों के संकट दूर करोगे। रावण के दरबार में हनुमान जी ने सत्य कहा। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। अधर्म का अंत निश्चित है। युद्ध में लक्ष्मण जी घायल हो गए। हनुमान जी हिमालय पहुँचे और पूरा पर्वत उठा लाए।
उनकी सेवा से लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। सच्ची सेवा से ही सबसे बड़ी भक्ति है। प्रभु ने कहा, जब तक मेरा नाम रहेगा तुम्हारा नाम भी अमर रहेगा। इसी कारण आज भी जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। हे संकट मोचन, हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर करें, हमें भी सच्चा भक्त बनाएं। जो भी भक्त हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके जीवन में सुख शांति और सफलता आती है। सब मिलकर बोलिए, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम।